नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज, बरेली में एक बार फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। इस बार पर्ची पर लिखकर और फोन पर दे दिया गया 3 तलाक। फोन पर पत्नी पति से गिड़गिड़ाती रही और पति ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक। फोन पर दिए गए 3 तलाक का ऑडियो वायरल। हेलो, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? है क्या कैसा? क्यों भेजा तुमने जी? है? क्यों भेजा तुमने जी? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? देख सिमरन, मैंने तुझे तलाक दी। सिमरन, मैंने तुझे तलाक दी। ना ना ना, क्यों? देखो अब तो कोई बात नहीं है। क्यों क्यों? पीड़िता ने तहरीर प्रेमनगर थाने में अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। पीड़िता ने मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी से लगाई न्याय की गुहार। अरे ताहिर भाई, बिल्कुल मैं बताती रहूं जब तक थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। ऐसा था, इनको प्रताड़ित किया जाता था ससुराल से जलाने की धमकी दी जाती थी। कभी इनके हाथ काटे गए हैं, ये नसें इनके ससुराल वाले इनको पकड़ के काटते थे। 4-5 दिन पहले राजी खुशी अपने मैके में आई हुई थी ये लड़की। साफ साफ लिखा है कि सिमरन, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी। जब इस पर्चे पे इसने अपने पति को फोन किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने के तलाक देने वाली बात, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके पति ने किस तरह आपको तलाक दिया, क्या दिक्कत? और लड़की से बात करते थे, ये कह रहे थे कि मैं तुझे तलाक दूंगा। पहले से ही कहते हैं 3 साल पहले से कि मैं तुझे तलाक दूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो मैं कभी अपने घर पे आन के कभी किसी से नहीं कहती थी। तो यही कहते मैं तुझे छोड़ दूंगा, कि तू पैसे ला के दे के। जेकर काम करते नहीं थे, अब टेम्पू चलाने लगे हैं, अब थोड़े दिन से काम नहीं करते, ऐसी फालतू ढोलते थे। तो कह रहा मैं तुझे तलाक दूंगा। और उससे बात करते, फिर मैं घर पे आई थी, अपने पापा के साथ अच्छी खासी आई, कोई बात नहीं थी। तो कह रहा मैं तुझे तलाक ही दे दूंगा। फ़ोन पे भी कहा और ये पर्चा भी भेज दिया मैंने 3 तलाक का। मेरे ताए के लड़के के साथ हाथ भेजा था, उन्हें आया था घर तक, मगर वो घर में नहीं आया, लड़के को दे गया था, भैया को, मेरे ताई के लड़के को। और मुझे मारने की भी कोशिश करता, तेज़ाब भी डाल दिया था मेरे ऊपर। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया तो उन्होंने तेज़ाब नहीं डाला, मेरा हाथ भी काटने की कोशिश की। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए। बताइए भाई जी, क्या मामला है पूरा, किस तरह से तलाक दिया गया, कैसे का पति को प्रताड़ित करता था? ये सिमरन है, ये कल मेरे पास आई थी। इसने आके अपनी जो बात बताई है कि इसको लगातार ससुराल में 3 साल हो गए शादी को, प्रताड़ित किया जाता था। इसकी सास, नंदे, पति, ये लोग मिलके कभी इसके हाथ की नस को काटते थे, कभी इसको तेज़ाब से जलाने की धमकी देते थे, क्योंकि इसका पति दहेज की मांग भी ससुराल वाले लगातार कर रहे थे। और पति किसी लड़की से फ़ोन पे भी बात करता था, तो इस चीज़ का ये विरोध करती थी। उसी चीज़ को लेके अभी 4-5 दिन पहले ये राज़ी खुशी अपने मैके में आई हुई थी लड़की। मैके में आने के बाद इसने कई दिन के बाद पूछा कि भाई मुझे घर जाना है, आप लेने आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मदर आ रही है लेने और तुम तैयार रहना। ये बुरखा उर्खा ओढ़ के रेडी रही, लेकिन उसकी मदर नहीं आई। फ़िलहाल पति 1 घंटे बाद अपनी ससुराल पहुँचता है लड़की के मायके में, और बाहर से ही उसके तायाजाद भाई को एक पर्चा दिया, जो कि तायाजाद भाई पढ़ा लिखा नहीं था। तो पर्चा देने के बाद बोला कि ये दवा का पर्चा है, ये सिमरन को दे देना। तो उसने पर्चा ले लिया और ले जाके सिमरन को दे दिया। और जब सिमरन को ले जाके दिया तो पता चला कि वो पर्चा जो था वो दवा का नहीं था, बल्कि वो ये पर्चा था जिसमें उसके पति ने लिखित में नाम लेके सिमरन को तलाक दी, 3 बार तलाक। जबकि कानून बन चुका है 3 तलाक पे, उसके बावजूद भी लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। और 3 तलाक इस तरह भी दी पर्चे पे लिखने के बाद। इसके बाद जब सिमरन ने अपने पति को फ़ोन किया कि ऐसा तुमने क्यों किया, रो रो के अपने पति से पूछा, तो उसने फ़ोन पे भी ये तलाक दी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। और फिर फ़ोन पे भी उसने 3 बार तलाक बोला अपनी बीवी को। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी मामले, अगर उनका पति को नहीं कबूल करता है? इसमें पहले तो कल तहरीर दे दी गई है थाने में और मुकदमा दर्ज हो चुका है। कबूल करने ना करने वाली बात, लिखित में एक सबूत है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है जो लड़के ने तलाक दी है।
फिर कल लड़का व्हाट्सअप कॉलिंग करता है ताकि रिकॉर्ड ना हो पाए, और व्हाट्सअप कॉलिंग करने के बाद कहता है कि ये सब तू क्या कर रही है, जब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी हुई। ये सब आज किया है फ़ोन, आज किया फ़ोन कि ये सब तुम क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें तलाक दे दी और तुम कहाँ पुलिस थाने भाग रही है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह की चीज़ें वो लगातार कह रहा है, लेकिन लड़के को जेल ज़रूर होगी क्योंकि कानून 3 तलाक पे बन चुका है। इसमें हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो अभी तक चल रहा था कि 3 तलाक कागज़ पे दे देना, फ़ोन पे दे देना, साइलेंट तलाक दे देना, इसी के लिए हमने एक लंबी लड़ाई को जारी रखा था और उसके बाद ये कानून पास हुआ है। कानून पास होने के बाद अब हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। प्रेमनगर थाना इलाके में 3 तलाक का मामला है, क्या है पूरा मामला? उपरोक्त प्रकरण थाना प्रेमनगर से संबंधित है। प्रेमनगर की चौकी अशरफ खां है, उसी क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें वादिनी ने थाने पे तहरीर दी। तहरीर के आधार पे उन्होंने बताया कि उनके पति लिखकर एवं फ़ोन पे 3 बार तलाक 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 शब्द का इस्तेमाल किया। प्रार्थना के पिता ने प्रार्थना के पति के पास जाकर समझाना बुझाना का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर जाकर प्रार्थना ने थाने पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पे IPC के विभिन्न धाराओं, जिसमें 323, 506, 498A, 3/4 DP एक्ट एवं मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारियों की सुरक्षा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसमें 5 लोग नामजद हैं, जिसमें उक्त महिला का पति फरमान, उसके अलावा उसके सास, ससुर, ननद और देवर हैं। इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। टीमें बना दी गई है। इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। हम जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम जेल भेजेंगे।